सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने पीटीआई के दस्तावेजात पर एतराजात उठा दिया। अकरम शेख का कहना था कि गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से पीटीआई ने धोखेबाजी की, जाली दस्तावेजात दाखिल की। पहली और नई दस्तावेजात का फॉन्ट भी मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से सवाल किया कि क्या अनवर मंसूर साहब ये दस्तावेजात आपने दाखिल की हैं? अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि उन्होंने दस्तावेजात नहीं बनाई, वो तो बता रहे हैं कि ये वो तरसीलात हैं जो पाकिस्तान आई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल किया कि क्या ममनुआ फंड इकट्ठे करने पर एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत की गई? पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि एजेंट ने ममनुआ फंड्स क्यों इकट्ठे किए, इसकी अब शिकायत करेंगे। इमरान खान नाहली और पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग इल्जामात केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत में ड्रामाई मोड़। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने पीटीआई पर गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से दायर दस्तावेजात पर एतराज उठा दिया। पीटीआई ने खुद साख्ता दस्तावेजात दाखिल की, धोखेबाजी की है, दस्तावेजात जाली हैं। पहली दस्तावेजात और इसी बारे नई दस्तावेजात में फॉन्ट भी तब्दील हैं। अदालत अकाबी नजर रखती है, सब सामने नजर आ रहा है। पहले गैर मुल्की फंडिंग ज्यादा बताई, नई दस्तावेजात में रकम कम दिखाई गई है। अकरम शेख एडवोकेट के दलाइल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरखास्तों की समाअत की। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई अब कह रही है कि अमेरिका में इनके एजेंट ने हलाल रकम भेज दी और जो हराम रकम थी वो अपने पास रख ली। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, शेख साहब आप ऐसा न कहें, ममनुआ फंड्स का लफ्ज इस्तेमाल करें। अकरम शेख बोले, जनाबे वाला ऐसा कह लेते हैं कि गैर हलाल रकम एजेंट ने अपने पास रख ली। पीटीआई अब कह रही है कि कम रकम आई, पहले इन्हीं दस्तावेजात में ज्यादा रकम दिखाई गई। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि रकम सारी दुनिया से आई, वो ज्यादा तो होंगी। अकरम शेख जो कह रहे हैं इसमें और हकीकत में फर्क है। अकरम शेख ने कहा, अदालत की मावनत से दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। अमेरिका के फारा एक्ट के तहत रकम देने वाले का नाम, पता और रकम बताना जरूरी होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नामुकम्मल रिकॉर्ड पर ये कैसे कह सकते हैं कि ये बोगस रिकॉर्ड है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अनवर मंसूर का कहना है कि अगर एजेंट ने ममनुआ फंडिंग की तो इसमें इमरान खान जिम्मेदार नहीं। रकम पीटीआई की तरफ से इकट्ठी की गई और 10% ममनुआ समझकर रख ली, तो सवाल ये है कि पीटीआई ने ऐसा करने की इजाजत कैसे दी। अनवर मंसूर ने कहा कि ये बात सामने आई है, इस एजेंट की शिकायत करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, अनवर मंसूर हमें बताएं, अगर 100 रुपए में से 30 रुपए गलत तौर पर इकट्ठे किए जाएं, बाकी 70 रुपए ममनुआ नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? नई पुरानी दस्तावेजात और फंड्स में कैसे फर्क करेंगे? इसके लिए तो तफसीली इंक्वायरी की जरूरत है। अकरम शेख ने कहा कि ये तस्लीम शुदा हकायक है। पीटीआई ने अमेरिका में अपने एजेंट को रकम इकट्ठा करने के लिए कहा। पाकिस्तान में तो एक वजीर आजम को फांसी दे दी गई थी कि उसने कहा था कि फलां को कत्ल कर दो। पीटीआई के किसी जवाब में नहीं लिखा कि एजेंट ने इनकी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। एक मन दूध में पेशाब का छींटा पड़ जाए तो वो खराब हो जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अकरम शेख साहब आज आपने दो बहुत ही सख्त मिसालें दी हैं। आप नस्तालीक आदमी हैं, एक दूध की, दूसरी फांसी की। फांसी का वाकया पाकिस्तान की तारीख का बदकिस्मत वाकया है। अकरम शेख ने कहा, अगर जस्टिस उमर अता बंदियाल को नागवार गुजरा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मजीद समाअत मंगल के लिए मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर कंवर जैदी के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान के तर्जुमान नईमुल हक ने कहा कि हनीफ अब्बासी और उनके वकला अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इमरान खान ने तमाम शवाहिद अदालत में जमा करा दिए, पूरी मनी ट्रेल दे दी है। मुखालिफिन को मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान की जिंदगी सबके लिए खुली किताब है। नईमुल हक ने कहा कि हमने तो वो दस्तावेजात भी जमा करवा दी जो मांगी भी नहीं गई थी। नून लीग के रहनुमाओं ने कहा है कि इमरान खान साजिश का हिस्सा है, उनकी साजिश बेनकाब होगी। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने न्याजी सर्विसेज के मुतालिक नहीं बताया, वो सादिक व अमीन नहीं रहे। फैसला आने के बाद इमरान खान अडियाला जेल में होंगे। नून लीगी रहनुमाओं का ये कहना है कि इमरान खान साजिश का हिस्सा हैं और उनकी साजिश बेनकाब होगी। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने न्याजी सर्विसेज के मुतालिक नहीं बताया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसला आने के बाद इमरान खान अडियाला जेल में होंगे। लीग के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान से मुतालिक ये कहा गया है कि वो साजिश का हिस्सा है, उनकी ये साजिश बेनकाब होगी। ये भी कहा नून लीग के रहनुमाओं ने कि 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने न्याजी सर्विसेज के मुतालिक नहीं बताया, इसीलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी धमकियां चाहे भाड़ में, सियासी मौक़िफ़ पर धमकियां देते हो, ये बच्चों का खेल नहीं, गीदड़ भपकियां ना दी जाए, हमेशा मर्दाना वार मुकाबला किया है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि असल मसला आर्टिकल 62-63 नहीं बल्कि नैब है। नैब भी डिक्टेटर ने बनाया, आर्टिकल 62-63 से ज्यादा तबाह को नैब साबित होगा।
कौन होगा अगला वजीर आजम, फैसला कल हो जाएगा। नंबर गेम में नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी बहुत आगे हैं। कायदे ऐवान बनने के लिए 342 में से 172 वोट दरकार है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी के 214 वोट पक्के हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के सामने अपोजिशन जमातें मुश्तरका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही। पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह और नवीद कमर को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि PTI के उम्मीदवार शेख रशीद हैं। MQM की किश्वर जहरा और शेख सलाहुद्दीन, जबकि जमात इस्लामी के साहबजादा तारिकुल्लाह ने भी कागजात जमा करा दिए। नून लीग के उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी के सामने अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार नहीं ला सकी। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के उम्मीदवार शेख रशीद की हिमायत करने से इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ वजीर आजम का इंतखाब लड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो वजीर आजम हाउस मुंतकिल नहीं होंगे। कहते हैं कि दरख्वास्त की है कि उन्हें अपने घर में रहने दें। शाहिद खाकान का कहना था कि जिसमें हिम्मत है रेफरेंस दायर कर ले, मुकाबला करूंगा, लेकिन जिसके हाथ साफ हैं वही रेफरेंस दायर करे और शौक से सुप्रीम कोर्ट जाए। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके तीनों बच्चों, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। रेफरेंस रावलपिंडी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। नैब ने नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ एहतसाब अदालतों में 4 नए रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत कर दी। रेफरेंस 6 हफ्तों के दौरान दायर किए जाएंगे। नैब एलामी के मुताबिक ये इजलास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पनामा केस के फैसले की रोशनी में मुनक्कद हुआ। एलामी के मुताबिक पहला रेफरेंस एवन फील्ड प्रॉपर्टीज फ्लैट्स नंबर 16, 16A, 17 और 17A पार्क लेन बर्तानिया के बारे में होगा। दूसरा रेफरेंस अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के क्याम के बारे में दायर किया जाएगा। तीसरा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 9 में दर्ज 12 कंपनियों के मुतालिक होगा। और चौथा रेफरेंस साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे रखने के इल्जाम में दायर किया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि तमाम रेफरेंस रावलपिंडी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे और इस जमीन में मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से इकट्ठा किया गया मवाद और बाहमी कानूनी मामलत के तहत हासिल होने वाली दस्तावेजात भी इस्तेमाल की जाएंगी। नैब एलामी के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान को तमाम केसेस पेशा वाराना मुस्तैदी से देखने की हिदायत भी की गई। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला कर दिया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या फैसला हुआ है, कब ये अपील दायर की जाएगी? जुनेद, ये अपील आइंदा माह तक दायर कर दी जाएगी और हुदैबिया पेपर मिल्स केस का पस मंजर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसे खत्म किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उसकी रोशनी में ये अपील दायर करने का फैसला किया गया है और चेयरमैन नैब ने, जो नैब की प्रोसिक्यूशन है, उसको हदायत कर दी है कि वो मुतल्लिका दस्तावेजात को इवैल्यूएट करे और मामले को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। अभी आपको बताएं कि पनामा पेपर्स की तफसीलात जारी करने वाले सहाफ़ी फ्रेडरिक ओबरमेयर का कहना है कि इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बर्तानिया में टैक्स बचाया। पनामा पेपर्स की तफसीलात जारी करने वाले सहाफ़ी फ्रेडरिक ओबरमेयर ने ट्वीट किया है, जंग और जियो ग्रुप के तर्जुमान ने एक मखसूस लॉबी और मीडिया की तरफ से वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के एक बयान को बुनियाद बनाकर जंग जियो ग्रुप पर इल्जामात और बयानबाजी की सख्ती से तरदीद की है और कहा कि कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के बारे में जंग जियो ग्रुप की इदारती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हमने हमेशा पाकिस्तान की असूली मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत की है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इस्लाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से हमारे ग्रुप की बिला शर्त मोहब्बत किसी सबूत और सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर एक बार फिर झूठ का तोमार खड़ा कर दिया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि गोया सिर्फ जंग जियो ग्रुप ने अकेले इलाके पाकिस्तान के बारे में उनका बयान चलाया। हकीकत यह है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का बयान मुतादिद अखबारात और TV चैनल्स ने दिया, न्यूज़ एजेंसियों ने भी फराहम किया। जंग और दी न्यूज़ की खबरें भी इन्हीं न्यूज़ एजेंसियों से ली गईं। कई अखबारात ने यह खबर अपने नुमाइंदों के हवाले से दी। जंग और दी न्यूज़ ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के बारे में जंग जियो ग्रुप की इदारती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और हमारे फाइल इसके गवाह हैं कि हमने हमेशा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत की है।
جہاں تک وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اس وضاحت کا تعلق ہے، انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ ذمہ دار انگریزی اور اردو روزنامے نے ان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کو جس طرح شائع کیا اس کی وہ تردید اور مذمت کرتے ہیں۔ ان کی بات غلط انداز میں شائع کی گئی ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے واضح الفاظ میں یہ بھی کہا کہ انہیں جنگ دی نیوز سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ انہوں نے نیوز ایجنسیوں کی فراہم کردہ خبر چھاپی۔ مجھے جیو سے یا جنگ گروپ آف نیوز پیپر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب ایک خبر کا وہ محرک ہی نہیں ہے، جب ان کے کسی نمائندے نے اس کو کور ہی نہیں کیا تو یہ بات نامناسب بات ہے۔ اب ان کے پاس ایک چلی گئی ایک اس کی جو ہے نا ایجنسی کی خبر، لیکن چونکہ اس ملک کے اندر اس وقت اس تیزی سے خبریں ہو رہی ہیں تو شاید ممکن ہے ان کو اتنی فرصت نہ مل پائی ہو یا انہوں نے دیکھا نہ ہو تو وہ اخبار میں خبر آ گئی ہے۔ جنگ جیو کے پاس موجود وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ویڈیو کلپ کے مطابق راجہ فاروق حیدر نے یہ جملہ عمران خان سے متعلق کہا تھا۔ کون سا معاشرہ بنا رہے اس کے اندر؟ ایک صاحب ہیں جن پر یہ الزام ہے مبینہ طور پر ایک بغیر نکاح کے بچی کے باپ ہیں، وہ طلاق فیڈریشن کے سربراہ ہیں، وہ 2 بار طلاق دے چکے ہیں۔ کیوں؟ مطلب ہے دیکھیے نا، بات یہ ہے گناہ نہیں ہے لیکن طلاق جو ہے وہ بڑا برا فعل قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں۔ وہ جناب والا 62-63 میں پورا وہ کہتا کہ میں ہوں جی، یہ بالکل وہ کل اس نے کہا کہ میں قائد اعظم اس کا لیاقت علی خان اس کا علامہ اقبال کا پاکستان بنا رہا ہوں۔ یہ جو ان پر الزامات ہے یہی ہے پاکستان اس کا قائد اعظم کا خواب اور پاکستان کا اس کا علامہ اقبال کا خواب؟ مجھے سوچنا پڑے گا بحثیت کشمیری کہ میں کس ملک کے ساتھ اپنی قسمت کو جوڑ، اگر یہی ہے اس کا علامہ اقبال کا اور اس کا قائد اعظم کا پاکستان جو ہے۔ ترجمان کے مطابق اس ساری تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ARY چینل نے ایک بار پھر اصل بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے بدنیتی اور بددیانتی سے محض اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے سب کو چھوڑتے ہوئے اکیلے جنگ جیو گروپ کو نشانہ بنایا ہے، جس کی ایک بار پھر پرزور تردید اور مذمت کی جاتی ہے اور ان بیہودہ الزامات پر مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق چند خاص طرح کے لوگ جن میں ایک ٹی وی چینل پیش ہے کئی برسوں سے جنگ جیو گروپ پر جھوٹے اور لغو الزامات لگا کر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا گروپ پاکستان دشمن اور بھارت و امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر ان کے ایجنڈے کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور انہی الزامات کے خلاف ہمارے گروپ نے پاکستان اور برطانیہ میں حد تک عزت کے دعوے کیے۔ پاکستان میں تو یہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے عدالتوں سے راہ فرار اختیار اور مقدمات لٹکائے ہوئے ہیں، تاہم برطانوی عدالت اس مقدمے میں ARY چینل کے خلاف تاریخی فیصلہ دے چکی ہے، جس میں ان لوگوں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے بھاری جرمانے کی سزا ملی اور لندن میں ان کے چینل بند بھی ہوئے۔ دوران مقدمہ اس گروپ کے وکیل نے اقرار کیا کہ ان کے پاس جھوٹے اور فضول الزامات کا کوئی ثبوت نہیں۔ ترجمان کے مطابق حالیہ الزامات کے جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں پاکستان میں بلا روک ٹوک کہی جا رہی ہیں وہ لندن میں نہیں دکھائی جا رہی اور وہاں پر ان کو نشریات سے نکال دیا جاتا ہے۔ ترجمان کے مطابق اگر ان کے پاس الزامات کے ثبوت موجود ہیں تو ان کو برطانیہ میں کیوں نہیں دہراتے؟ حالانکہ حد تک عزت کے جو قوانین پاکستان میں رائج ہیں ایسے ہی قوانین برطانیہ میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان لوگوں کی بے ایمانی اور بدنیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر کی مذکورہ بالا خبر اس میڈیا نے بھی دی جو اس خاص گروپ کے نظریات کا ہی پیروکار ہے، اور انہوں نے یہ خبر اپنے رپورٹر کے حوالے سے دی۔ بددیانتی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ یہ لوگ بار بار جیو کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ اس نے یہ خبر دی تک نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اسلام پاکستان اور افواج پاکستان سے ہمارے گروپ کی بلا شرط محبت کسی ثبوت اور ان لوگوں کے سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں، اس کے لیے ہمارا ریکارڈ ہی کافی ہے۔ ترجمان نے اللہ کا شکر ادا کیا، ادارہ اس کے کارکنوں اور صحافیوں کی انتھک محنت سے آج پھر اپنے پہلے مقام پر سرفراز ہو چکا ہے۔ قومی وطن پارٹی کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی خود وضاحت آ گئی تو اس کے بعد بار بار احتجاج کرنا اور بیان بازی کرنا مناسب نہیں۔ جب ایک دفعہ وضاحت آ گیا، پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے 3 پریس کانفرنسز کی، آپ لوگوں نے بھی وضاحت کی
ایک چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ آ گئی تو یہ تو ایررز تو ہوتی ہیں، ایسے غلطیاں تو کبھی کبھار ہوتی ہیں. اس کو ابھی بار بار اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، سڑکوں پہ آنا اور بیان بازی کرنا، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ ابھی ادھر ایک کلچر بن گیا ہے کہ وضاحت کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں نے یہ بات کیوں لکھی، تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اخبار کا اداریہ کسی بھی اخبار کی پالیسی کا عکاس ہوتا ہے. روزنامہ جنگ نے آج کے اداریے میں کشمیر سے متعلق اپنی پالیسی 2 ٹوک الفاظ میں واضح کی ہے اور شہ سرخی کے ساتھ لکھا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. روزنامہ جنگ نے کشمیر کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے راجہ فاروق حیدر کے بیان کو اپنے اداریے میں شامل کیا ہے. روزنامہ جنگ نے اپنے اداریے میں تحریر کیا ہے کہ ہفتے کے روز آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے وہ الفاظ جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہے ہی نہیں لیکن ان سے منسوب ہوئے، اس کی راجہ فاروق حیدر نے پرزور تردید اور مذمت کی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے واضح کیا ہے کہ کشمیری عوام الحاق پاکستان کے سوا کسی آپشن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. روزنامہ جنگ نے راجہ فاروق حیدر کے اتوار کے بیان کو سراہتے ہوئے اپنے اداریے میں تحریر کیا کہ راجہ فاروق حیدر نے بر وقت متعلقہ خبر کی وضاحت کر کے پاکستان کے ساتھ لازوال وابستگی کے حوالے سے کشمیریوں کے جذبات کی حقیقی ترجمانی کی ہے. اس امر میں کوئی کلام نہیں کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں. روزنامہ جنگ نے اداریے میں لکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و جبر کے باوجود کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کا جذباتی نعرہ ہی نہیں جزو ایمان بھی ہے اور راجہ فاروق حیدر کی وضاحت اس حقیقت کی مظہر ہے. آزاد کشمیر کے شہریوں کا کہنا ہے کہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ان کا جنگ گروپ پر بھرپور اعتماد ہے. اتنے حالات خراب ہیں کہ پتھروں سے جنگ لڑ رہے ہیں جی، اور پتھروں سے جو ہمارے پاس مدد کرنے والا ہے کوئی نہیں. وہ جیو ہے کہ خبر ہماری ماشاءاللہ کے تک پہنچاتی ہے. اسی ذریعے سے ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا اور یہاں کا بھی مسئلہ حل ہوگا. جس طرح جنگ اور جیو ہمیشہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے، اس طرح باقی چینل بھی آگے آئیں اور آگے بڑھ کے جو ہے نا کام کریں جس طرح جنگ اور جیو کر رہا ہے. جیو بڑا چینل ہے، جنگ بڑا اخبار ہے، بانی اخبار ہے پاکستان کے اندر، تو پوری دنیا کے اندر اس کے جو ہے جنگ کے قارئین ہیں، جیو کے ناظرین ہیں، انہوں نے دیکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک آزادی کشمیر اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ ڈسکس ہو رہی ہے تو اس میں جنگ اور جیو کا کردار ہے، اور جنگ اور جیو کو اگر نکال دیا جائے تو باقی چینلز تو آج کل کی پیداوار ہے. میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن سے لے کر جنگ جیسے ادارے تک، زلزلہ ہو اور یا تحریک آزادی کشمیر ہو، ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا. اور یہ وہ ادارہ ہے جو قیام پاکستان میں کی جدوجہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کر چکا ہے. ہمارے پاس مدد کرنے والا ہے کوئی نہیں. وہ جیو ہے کہ خبر ہماری ماشاءاللہ کے تک پہنچاتی ہے. اسی ذریعے سے ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا اور یہاں کا بھی مسئلہ حل ہوگا. جس طرح جنگ اور جیو ہمیشہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے، اس طرح باقی چینل بھی آگے آئیں اور آگے بڑھ کے جو ہے نا کام کریں. اگر تحریک آزادی کشمیر اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ ڈسکس ہو رہی ہے تو اس میں جنگ اور جیو کا کردار ہے، اور جنگ اور جیو کو اگر نکال دیا جائے تو باقی چینلز تو آج کل کی پیداوار ہے. برطانیہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے بھی جنگ گروپ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اور جیو نے عالمی سطح پر کشمیر کاز کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. میر خلیل الرحمان سے لے کر آج تک جنگ اور جیو نے ہمیشہ کشمیر پالیسی کو، کشمیری عوام کے حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کام کیا ہے. جو کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے اس پر جیو نیوز نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، ہمیشہ عالمی لیول پر اس کو اجاگر کیا ہے. جیو سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے، یہی ہمیں آگاہ کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ بھارت جو ہے وہ کیا مظالم ڈھا رہا ہے. جہاں کہیں کشمیریوں کے کاز کے متعلق کوئی بھی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ کوریج جنگ اور جیو والے ہی آگے کرتے ہیں. پوری دنیا کو کشمیر کے حالات کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے اس کا بہترین کردار ہے. کشمیر اور پاکستانیوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جنگ اور جیو جیسا ادارہ موجود ہے. یہ واحد ادارہ ہے جس نے اس مظلومیت کو جو ہے کشمیریوں کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچایا. جس طرح ہائی لائٹ یہ جیو جنگ گروپ اس ایشو کو کر رہا ہے اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ملک کے مختلف شہروں میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے بیان اور جنگ جیو کے خلاف مظاہرے کیے گئے اور ریلیز نکالی گئیں. سیاسی جماعتوں سول سوسائٹی کی جانب سے حیدرآباد، میرپور خاص،
दादू मिट्टी टंडू अलायार रहीम यार खान बहावल नगर चिश्तियाँ गुजरात चागी जोब और तफ्तान में मुजाहरे किए गए और रैलीज निकाली गई। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के बयान की मजम्मत की। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के बयान और जंग जियो के खिलाफ मुजाहरे किए और रैलियां निकाली। कराची में फवारा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें सुन्नी तहरीक, आम आदमी पार्टी, मुहिब्बे वतन वेलफेयर और दीगर तंजीमों ने हिस्सा लिया। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले मुजाहरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के बयान की मसम्मत की। उनका कहना था कि कश्मीरी अवाम 70 साल से पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जदोजहद कर रहे हैं। बयान कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा है कि जंग और जियो मोतबर इदारे हैं। अपने अहदाफ हासिल करने के लिए इन इदारों पर इल्ज़ाम लगाना नाइंसाफ़ी है। जंग और जियो को इसकी बुनियाद पर मतून करार देकर अपने बहुत सारे और अहदाफ को हासिल करना ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है और हम समझते हैं कि जंग और जियो एक मोतबर अदारे हैं और एक पायनियर अदारे हैं और मुल्क के अंदर सहाफ़त में और आज़ाद सहाफ़त में और माफ़ी व ज़मीर के इजहार के लिए इन अदारों ने बहुत ही एक तारीख़ी किरदार अदा किया है। तो बहरहाल मैं सरदार फारूक हैदर फारूक के इस बयान की बुनियाद पर जो हर जगह शय हुआ है जंग और जियो के ख़िलाफ़ ऐसी मुहिम को मैं दुरुस्त करार नहीं देता। ANP रहनुमा और सेनेटर जाहिद खान का कहना था कि कश्मीर कॉज के लिए जंग अखबार बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाता है। अब दूसरों को गद्दार कहने की रवायत ख़त्म होनी चाहिए। हमारा तो ये ख्याल था कि ये 21वीं सदी में ये जो काफिर का और गद्दार का जो फैक्ट्री गद्दारों का जो फैक्ट्री थी वो बंद हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती आज तक बंद नहीं हुई। जो कश्मीर काज है उसके लिए जिस तरह दुनिया में आवाज उठती है जंग में उसी तरह आवाज उठाती है, बल्कि उससे ज्यादा उठाती है, क्योंकि इस मुल्क का अखबार है जिससे कश्मीर को अपने भाई समझते हैं। और ये जो जाती मफादात की खातिर किसी को गद्दार कहना या किसी को हिंदू का एजेंट बनाना या किसी को मुल्क दुश्मन बनाना, मेरे ख्याल में ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद का कहना है कि जंग और जियो ने हमेशा हक और सच का साथ दिया और हमेशा ही पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाई। मसला कश्मीर पर भी उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। जंग और जियो हमेशा से जो है आज़ादी सहाफ़त का अलम बता रहा है और जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। हमेशा से उन्होंने जो है हक और सच का साथ दिया है। कश्मीर के इशू पे भी एक बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ अपनाया, स्टैंड लिया है और पाकिस्तान के हक में हमेशा रिपोर्टिंग की बात की। तो मैं MQM पाकिस्तान की तरफ से यही कहूँगा, जियो जंग ग्रुप के लिए अपना सपोर्ट और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए भी अपना सपोर्ट हम देंगे। और अब जो मुखालिफिन उनके लिए बात कर रहे हैं उन्हें जो है उनकी माफ़ी के बाद या तरदीद के बाद इन तमाम मामलों को और ज़ाती हमलों को ख़त्म कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ को उन दस्तावेजात की बिना पर नाअहल करार दिया गया है जो बज़ाहिर जाली मालूम होती हैं, क्योंकि FZE कैपिटल के चेयरमैन की हैसियत से उनकी मुलाजमत के मुतालिक मालूमात मुतनाज़े हैं और गलत पासपोर्ट नंबर दर्ज है। कोई यकसा लोगो भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि मुख्तलिफ दस्तावेज में तारीख का फॉर्मेट और स्टैंप मुख्तलिफ हैं। दी न्यूज के सहाफी उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के कैपिटल FZE के चेयरमैन के किरदार के बारे में कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन जबले अली फ्री जोन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हकाइक को गलत अंदाज से पेश किए जाने का मामला इसके रिकॉर्ड पर सवालिया निशान उठाता है। अगर कतरी खत की वजह से शरीफ खानदान के मनी ट्रेल के मुतालिक कई सवालात का जवाब न मिल सका, तो जबले अली फ्री जोन एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत शुदा मुबैना खत ने भी इसकी साख के बारे में कई सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस खत की मालूमात की बिना पर नाअहल करार दिया गया था और ये खत सरकारी चैनल से नहीं आया। ये बात अब भी एक राज है कि ये खत किसकी दरख्वास्त पर तहरीर किया गया था। JIT को ये खत सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश किए जाने से 5 दिन कबल मौसूल हुआ। खत में इस बात की तस्दीक की गई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर BV512861 के हामिल शख्स मोहम्मद नवाज शरीफ 7 अगस्त 2006 से 20 अप्रैल 2014 तक कैपिटल FZE के बोर्ड के चेयरमैन थे। अकामा पासपोर्ट नंबर BV512861 पर स्टैंप नहीं किया गया था। फ्री जोन एडमिनिस्ट्रेटर के खत पर मौजूद स्टैंप पर इजाफी सतर गवर्नमेंट ऑफ दुबई लिखा है, जो दीगर स्टैंप पर मौजूद नहीं। हकीकत ये है कि फ्री जोन एक अलहदा इलाका है और ये ऑफशोर हुदूद हैं।
इसकी दस्तावेज पर गवर्नमेंट ऑफ दुबई की सतर की मौजूदगी से ये तकनीकी लिहाज से ऑन शोर हुदूद बन जाएगी, जिस पर तमाम कवानीन का इतलाक होगा, और सूरत हाल ये नहीं है। लोगो की मौजूदगी की जगह में तब्दीली भी काबिल जिक्र है। दीगर खतूत में ये लोगो दस्तावेज के दाएं जानिब है, जबकि JIT को 4 जुलाई 2017 को मौसूल होने वाले खत पर ये लोगो बाएं जानिब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ और उनसे इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। नवाज शरीफ से इजहार यकजहती और इमरान खान के खिलाफ मुल्तान के चौक कचहरी पर मुस्लिम लीग नून शोबे खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सरगोदा के कस्बे साहिवाल में नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ नवाज शरीफ जिंदाबाद रैली निकाली गई। भावलपुर में भी लीगी कारकुनों ने रैली निकाली। नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया, जिसमें शुरका का कहना था कि नवाज शरीफ को गैर मुल्की साजिश के तहत हटाया गया। कोई भी साजिश नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक में मुजाहरा किया गया। लीगी कारकुनों ने इमरान खान के खिलाफ अपर अड्डा से एहतजाजी रैली निकाली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है कि रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ ने हमेशा कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद की है। जंग और जियो का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका जो किरदार है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो इनका किरदार है वो मसाली है। जंग और जियो की खिदमात पर भी मैं समझता हूँ कि शक नहीं किया जा सकता। कश्मीरियों के लिए उनके मसाइल और मकबूजा कश्मीर के हवाले से उनसे बेहतर कोई बंदा ना समझता है और ना नुमाइंदगी कर सकता है। जियो हमारा फेवरेट चैनल है और कश्मीर काज के लिए जियो न्यूज़ की कुर्बानियों को कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। जो हक और सच की बात है वो चाहे कश्मीर के ऊपर है या वो पाकिस्तान का इशू है या वो स्पेशली आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ कोई बात है, उसको उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके आवाम के सामने लाया।